स्वागत है आपका स्कूल मैट्रिक के एक नए सेशन में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को उन प्रॉपर्टीज़ के साथ, उन प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस को बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ये सिंपल सा सम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले इस तरीके के सम बनाने सीखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग किया हुआ है। ठीक है, इसमें अलग क्या हुआ, आज पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने 2 या 3 डिजिट्स जो भी होते थे, जो भी नंबर होता था, अगर ऐड करने को बोला जाता था तो आप ऐड करते थे और रिजल्ट बताते थे। लेकिन इन सम्स में क्या होगा, ये कैसे सम्स है, ध्यान दीजिए। अब रिप्लेस दिस टर्म विद द अप्रोप्रिएट डिजिट। ठीक है ना, यानी कि हमें ये जो स्टार बना हुआ है, स्टार का साइन जहां भी आता है, हमको उसके सही डिजिट से रिप्लेस करना है। ठीक है ना, पता करना है कि वो उस डिजिट की जगह पे है, तो ये सम ही सिंपल सम है, लेकिन हमको इन स्टार्स की जगह पे कौन से नंबर आते हैं इसको हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं इसका तरीका क्या होता है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 29,422। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने इसी क्लास में यानी 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 10,000 का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। इससे पहले तो हम लोग 1000 तक ही पढ़ते थे, तो हम लोगों ने 10,000 का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो अब इसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। पहला डिजिट हम लोग क्या देख रहे हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि एक डिजिट क्या बन रहा है, 29,422। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 29,422 से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन का साइन है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया 6,800 और ये समथिंग है। समथिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, वो हमें नहीं मालूम, हम लोगों को वो मालूम करना। ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट में भी 5 डिजिट है। ठीक है, और यहां भी एक स्टार बना हुआ है, हमें मालूम करना है कि यहां क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें नहीं पता कि इन दोनों डिजिट पे क्या होंगे, हमें ये मालूम है कि यहां इस 2 से, ठीक है ना, 2 से हमने यहां पे क्या देखा कि यहां पे 2 है। हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, जब टेबल बना के हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम यही नहीं करते, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आता है यहां लिखते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बगल से कैरी लेते हैं। यहां भी वही कॉन्सेप्ट होगा। हम लोगों ने पहले डिजिट को चेक किया, ठीक है, क्या है, 2 है। ठीक है ना, 2 से 5 जाता है, 2 से 5 कभी जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बगल से कैरी लिया। बगल से कैरी किया तो बगल से ये क्या हो जाता है, तो बगल से कैरी करने के बाद ये ऊपर हो जाएगा 12। ठीक है, हमने यहां 12 लिख दिया, 1 कैरी किया, ये बन जाता है 12। ठीक है ना, 12 में से जब हम लोगों ने अब क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने देखा कि 12 से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 7। ठीक है, ये यानी कि यहां तक हम लोगों ने सही किया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिजिट है हमारी, ये हमारी क्या बन जाती है, 1। 1 क्यों बनती है, क्योंकि इसी से हम लोगों ने इसे कैरी दिया था, इसके बगल वाले को कैरी दिया था, तो ये 1। ठीक है, अब हमें इस 1 से आगे बढ़ना है। 1 से आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने यहां पे देखा कि ये जो 1 था, यहां से 1 से ये डिजिट हमें नहीं मालूम। हमने इस डिजिट के लिए, हमने इस 1 से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया इस डिजिट को, पता नहीं ये कौन सा डिजिट है, लेकिन हमको आंसर मिल रहा है 4। ठीक है ना, अब यहां पे सोचने वाली बात है कि जो भी, क्या 1 से, अगर 1 से हम लोगों ने जो भी सब्ट्रैक्ट किया था वो क्या है, वो जाहिर सी बात है 1 से छोटा होता। ठीक है ना, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से छोटा ही होता। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं कि 1 से छोटा, हमारे पास होल नंबर के कॉन्सेप्ट में 1 से छोटा कोई नंबर 0 होता है। ठीक है ना, 1 से छोटा 0 ही होता ना, तो अगर यहां पे 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 आता। हम लोगों ने पढ़ा भी है, प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। ठीक है ना, कि किसी भी होल नंबर से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर हमें वापस से रिजल्ट में मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है 4। ठीक है ना, तो हमें यहाँ फिर हमें क्या देखना है,
हमें ये देखना है कि ये 1 से हम लोगों ने क्या माइनस किया। 1 से हमें कुछ ऐसा कोई नंबर में नहीं मिला जिसमें माइनस करने से हमें 4 मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई होल नंबर में तो नहीं मिला, तो हम लोगों ने इसके लिए भी बगल से कैरी मांगा, ठीक है। ये कैरी देता है इसको, ये हो जाता है 11 और ये हो जाएगा 3, ठीक है 11। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि 11 से कुछ माइनस हो रहा है तो 4 आ रहा है, तो 11 से हम क्या माइनस करते हैं कि हमें 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने, अगर हमें ये निकालना है कि 11 से हम लोगों ने क्या माइनस किया तो हम लोगों को 4 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमें 11 से 4 को ही माइनस करना होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों ने 11 से 4 को माइनस किया, हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 7, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ 7 होना चाहिए था, इस वाले बॉक्स में हमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, तभी वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। अगर हमें 11 में से कुछ माइनस करके ऐसा नंबर कोई माइनस करना है कि 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 7 ही माइनस करना है, 7 माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3 से तो 8 जाने से रहा, हम लोगों ने इसके लिए भी बगल से कैरी मांगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा 8। इसे हम लोग साफ करते चलते हैं, ये हो गया 13, ये हो गया 8। अब हमें 13 से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमको मालूम है 13 से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें मिल जा रहा है 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें अब इस प्लेस के बारे में पता करना है। हमने यहां देखा कि 8 है, 8 से 6 जाएगा, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ कैरी नहीं लेना। हम देख रहे हैं कि 8 से 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या लिखा इस बॉक्स में 2, ठीक है, यानी ये हमारा पूरा हो गया। हमारा आंसर आता है 2 2 5 4 7, ठीक है। यही इसको बनाने का तरीका होता है, ठीक है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं बगल वाले क्वेश्चन पे, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इसके 2-3 और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा सम क्या कह रहा है, हमारा दूसरा सम कह रहा है कि वापस से गिनते हैं 47,800 समथिंग, ठीक है ना। 47,000 देख लो, 1 10 100 1000 10,000 47,800 समथिंग, ठीक है। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये 30,000 समथिंग बनेगा, हमें नहीं मालूम अभी, लेकिन 30,000 समथिंग, उसके बाद 334, ठीक है। हम लोग वापस से इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये एडिशन है, ठीक है, ये एडिशन है, ये मिस्टेक से यहां पे सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये दूसरे तरीके, ये एडिशन है। हमने देखा 5 और 4 9, ठीक है ना। अब यहां पे हमें देखना है कि यहां पे क्या होता है जिसको हम लोग ऐड करते 3 के साथ तो 3 मिल जाता, ठीक है। हमें यहां पे देखना है कि ये यहां पे ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको हम लोग 3 में ऐड करते तो 3 मिल जाता। तो हमने देखा कि हमने ये एडिशन के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि 0 ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी ऐड नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर ऐड करेंगे 0 में तो वापस से हमें वही नंबर मिलता है, यानी कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए था, 0 में ही 3 ऐड होगा तो वापस से 3 मिलेगा। दूसरी तरफ आते हैं इसके बगल में, यानी कि हमारा ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये हमें निकालना है 8 और 3, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो 8 और 3 11, तो 11 का 1 कैरी 1, ठीक है ना। इस 11 का 1 और कैरी 1, इस कैरी को हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ हमारा क्या बता रहा है, यहाँ हमारा हो गया 7 और 8, ठीक है ना, 8 और यहाँ पे इस जगह को हम लोगों को भरना है। तो हमने 8 को हम लोग 8 में क्या ऐड करें कि वो 4 तक पहुंच, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 तक पहुंच जाए, क्योंकि 8 के बाद तो अगर हम 8 में 4 से बड़ा है ये, ठीक है ना, 4 से बड़ा है तो 8 में तो हम लोग कोई नंबर ऐड करके तो 4 नहीं ला सकते थे, ठीक है ना। यानी ऐसा हमें 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर लाना है जिसके यूनिट प्लेस में 4 हो, तो जाके हम लोग ये 4 को जस्टिफाई कर सके, ठीक है। यानी कि हम यहां पे हमें क्या चाहिए था 14, हमें क्या चाहिए 14 ही ऐसा नंबर है, 8 के बाद एक 14 ही ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 4 है और ये जस्टिफाई कर सकता है। तो हम देखते हैं 7 और 8 हो गया। यहां पे अब क्या हमें ऐसा लिखते हैं जिससे यहां 4 जस्टिफाई हो जाता, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हम यहां पे 6 लिखते हैं, 6 तो 8 और 6 यानी कि 1 7 1 8 और 6 ये मिलकर क्या बन जाते 14, तो 14 का 4 हमें यहां मिल जाता और हमारे पास कैरी हो जाता 1 और यहां पे 4 3 7 और 8, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन को, सॉरी ये हो गया हमारा
इसका आंसर हम इस स्टार की जगह पे लिखेंगे 0 और ये दूसरे वाले स्टार की जगह पे हमें मिलता है 6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे 2-3 क्वेश्चंस को और हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बस हम लोगों ने थोड़ा फेर बदल किया है। तो ऐसे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन को। ये हमसे कह रहा है कि ये एक एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक एडिशन है, तो हमने इसे ऐड किया है। ऐड करके क्या लिया, हमने इस 2 में कुछ ऐड किया तो ये 9 बन गया। ठीक है ना, हमने इस 2 में कुछ ऐड किया तो 9 बन गया। तो ये हमें पता करना है कि ये 2 में हमने क्या ऐड किया तो 9 बन गया। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हमें 2 में 7 ऐड किया हमने तो हमें 9 मिलेगा, तो हम यहां जान सकते हैं कि यहाँ पे 7 होगा। लेकिन अगर निकालने का तरीका पूछा जाए कि अगर मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, हम उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप सोचना नहीं चाहते, इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो प्रोसेस इस चीज को समझिए कि जब भी हम 2 नंबर्स को ऐड करके किसी तीसरे नंबर को लाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 और 3 को ऐड करके हमने 5 को लाया, तो ये तीसरा जो नंबर होता है, जो एडिशन से जो तीसरा नंबर हमें मिलता है, ये क्या होता है, ये इन दोनों से बड़ा होता है। इन दोनों से बड़ा होता है ना। जब भी हम लोग 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट मिलता है, जो हमें 2 नंबर्स को ऐड करने पे सम मिलता है, वो क्या होता है, वो इन दोनों से बड़ा होता है। क्योंकि बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों से मिलकर ये बना ना, इस कारण बड़ा होता है। यानी कि अगर इन दोनों से मिलकर ये बड़ा है तो सॉरी, इन दोनों से मिलकर ये बना है, तो अगर इसमें से हम लोग इसको या इसको किसी एक को भी अगर निकाल दे तो ये वापस से दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करने लगेगा। फिर से समझिए इसको, अगर 2 और 3 मिलकर 5 बना, ठीक है ना, 2 और 3 मिलकर 5 बना, इसका मतलब अगर हम 5 में से 3 को निकाल दें तो हमें 2 मिलता, या फिर हमें 5 में से हम 2 को निकाल देते तो हमें 3 मिलता, क्योंकि ये इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां जो भी नंबर होता है ये दोनों मिलकर 9 बनाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें पता करना था कि ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा नंबर होता, तो हम जो दोनों ने मिलकर जो बनाया यानी कि 9 बड़ा, इसमें से हम इसको जो हमें निकालना है उसके दूसरे वाले को हम लोग को, अगर हमें ये निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिलता 7। ठीक है, इसी केस को आप आगे हर केस में हर सम में यूज कर सकते हैं, सारे सम में इसी चीज को यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, वापस से आते हैं, हमें यहां पे मिल चुका था कि यहां पे 7 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 और 0, हमने जब हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन की प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो किसी होल नंबर में 0 ऐड हो या 0 में कोई होल नंबर ऐड हो। इन द केस ऑफ एडिशन वो हमेशा क्या होगा, वो नंबर खुद ही आएगा। यहां 6 है, ये कैसे हो गया भाई? एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? स्टार 980 स्टार 43 43 स्टार 69 25 स्टार 03
तो हमने दो सम्स को देखा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सम्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा सम है। ये हमसे क्या कह रहा है, एडिशन है, ठीक है। हम लोग ये कह रहा है कि हमने 8 में कोई नंबर को ऐड किया और वो 9 बन गया। तो 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि 9 बन जाए, ठीक है ना। हमें मालूम है कि 8 में हमने 1 को ऐड किया तो वो 9 बनेगा। तो हमें पता है कि इस स्टार की जगह पे क्या आता है, 1 आता है। इसको समझने का एक और तरीका है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर हमने 8 और 1 को ऐड किया, हमें रिजल्ट मिलता है 9, हमारा सम होता है 9। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 8 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 9 मिले, तो हम सिंपल से एक चीज कर सकते हैं, हम 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें 1 मिल जाएगा। हमें मालूम हो जाएगा कि 8 में हमने 1 ऐड किया था तो हमें 9 मिला, ठीक है। अब इस चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और चीज अगर हमसे पूछा जाए कि 1 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 9 मिले, तो सिंपल सी बात है, 9 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 8 मिलेगा। हमको मालूम हो जाएगा कि 9 में हमने 9 से हम लोगों ने 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें 8 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों ने 1 में 8 को ऐड किया था तब हमें 9 मिल रहा था। तो इस चीज को फॉलो करके हमने यहां देखा, ठीक है ना, 8 में हमने 1 ऐड किया, हमें 9 मिला। चलिए यहां तक तो ठीक है। इसके बगल में आते हैं। इसके बगल में क्या कह रहा है, स्टार है, ठीक है ना। स्टार में हमने क्या किया, कुछ ऐड किया तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है। वापस से देखते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है। इसमें हम लोगों ने कुछ 0 को ऐड किया, हमें 6 मिलता, ठीक है। यहां तक ठीक है। तो हमें ये वाला नंबर नहीं मालूम, यानी स्टार वाला ये वाला नंबर नहीं मालूम। इसको करना है तो हम क्या कर सकते थे, हम एक चीज इसको दो तरीके से करें। एक तो आप सिंपली अपने दिमाग से भी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज जब आप लोगों ने पढ़ी थी, तो आपने ये देखा था कि 0 में कोई क्या हम लोगों ने ऐड किया कि 6 आ जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 में हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं या किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 ही होना चाहिए था, तभी तो हम लोगों ने 0 को ऐड किया तो वापस से 6 मिलेगा। ये एक तरीका हो गया। ये अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी जो बता रहा था मैं 8 और 9 वाले को लेके, वो चीज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के, ठीक है ना, 0 और इसको मिला के 6 बना, ठीक है। इन दोनों को मिला के 6 बना कि अगर हम लोग 6 में से इन दोनों में से किसी एक को निकाल दे तो दूसरा वाला खुद ब खुद आ जाता है सामने। हमें ये वाली चीज को निकालना है, इस वाले को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 को। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, वापस 6 ही आएगा। तो हमें मालूम हो गया कि इस वाले स्टार की जगह पे हमें क्या होना चाहिए था, 6। इसके बगल में बढ़ते हैं। ये हो गया 9 और 8, ठीक है ना। तो ये तो आसान है, 8 और 9 17। तो यहां पे क्या होगा, 17 का क्या 7, कैरी क्या हो जाता 1, ठीक है ना। अब यहां पे देख लीजिए, ये जो आया इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 9 और 1 10 और 3 13, 13 का 3 कैरी 1। और वापस से आते हैं अब इसके बगल में। अब ये हो गया 2 में हमने कुछ ऐड किया, यहां पे कैरी वाला भी लिख लेते हैं 1। तो 2 और 1 3 में हमने कुछ ऐड किया तो 4 आ गया। ये देखिए 3 में हम लोगों ने कुछ ऐड किया तो हमें 4 मिल गया। तो हमने 3 में क्या ऐड किया कि 4 मिल गया। वैसे तो आप लोग को पता ही है 1 ऐड किया, लेकिन तरीका क्या हो सकता था, तरीका हो सकता है कि हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते, हमें मालूम हो जाता है कि 1 हमने ऐड किया था, ठीक है। तो ये वाला स्टार की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। यही हमारा सॉल्यूशन बनता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। इसको भी देखते हैं। हमने 9 से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 3। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखिए। 9 से हम लोगों ने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हमें नहीं मालूम क्या सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 3, ठीक है ना। अगर 9 से हम लोगों ने कुछ घटा दिया, ठीक है ना, 9 से कुछ कम किया तो हमें मिला 3। अगर ये जो 3 है, अब ध्यान से देखिए, ये 9 था पहले, 9 में से हमने कुछ निकाला, मैंने मालूम हमने क्या निकाला, लेकिन हमें मिला 3, ठीक है ना। तो ये जो 3 है मिला, ये पहले से 9 ही में था ना,
9 ही में था ना, जब ये निकल गया, जब ये तो 3 था, ये 9 के अंदर ही था, जब ये निकल गया, ये निकल गया, तब 9 ना होकर सिर्फ 3 बचा, ठीक है ना। तो यानी कि ये और ये दो नंबर्स मिलके क्या बना रहे थे, 9 बना रहे थे, ठीक है ना। अब ना यही दो नंबर्स मिलके 9 बना रहे थे ना, फिर हम लोगों ने 9 में से ये नंबर निकाल दिया तो हमें 3 मिल गया। एक बार फिर से समझिए इसको आप लोग, ठीक है। 9 में से हम लोगों ने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिलता है 3, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझिए आप लोग। अगर यानी कि 9 में से हम लोगों ने पता नहीं क्या घटाया तो हमें 3 मिला। अगर हम लोग ये जो घटा रहे हैं 9 के साथ तो हमें 3 मिल रहा है। अगर हम इसको इस 3 के साथ ऐड कर देते तो हमें 9 मिल जाता ना। 9 में से जब हम कुछ घटा रहे हैं, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस नंबर को खत्म कर रहे हैं, तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर इस 3 में वापस से यही नंबर हम लोग ऐड करते तो हमें 9 मिलना चाहिए था। उल्टा अगर चले तो, अगर हम उल्टा चलते तो हमारा केस ये बनता कि 3 प्लस ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो वही चीज यहां भी होगी। 9 में से हमने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, तो हम लोगों ने एक काम किया, हम लोग 9, अरे यार ठहर जाओ, फिर से समझिए आप लोग। ये रहा 9, इसमें किसी नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिलता है 3। हमें पता करना है कि ये कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। ये नंबर, अच्छा एक चीज देखिए, ये सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या 3, यानी कि ये दो नंबर मिलके ही 9 बना था ना, तब ने हमने इसे निकाला तो हमें सिर्फ 3 बच रहा है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 3 में हम लोगों ने कोई नंबर जोड़ा तो हमें मिलता 9। यहां तक समझ रहे हैं। अगर निकाला ही नहीं, हमने 3 में ये 9 से इस नंबर को निकाला तब 3 मिल रहा है, हम क्या करते हैं, हम 3 में वापस से इस नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमें पता है कि वो 9 बन जाता, 9 बन जाता। तो अब देखिए 3 में हम लोगों ने क्या ऐड किया कि 9 बन जाए, ये तो सिंपल सी चीज है, आप लोग सोच के भी निकाल सकते हैं। 6 ऐड किया, 6 ऐड किया तभी तो 9 बनाएगा, 6 और 3 9। और अगर इसको निकालना है तो आप एक सिंपल से स्टेप ये भी कर सकते थे कि आप यहीं पे इसी चीज में आपने 9 से सब्ट्रैक्ट किया था, पता नहीं क्या, आपको 3 मिला। तो सिंपल सी बात है, ये जो 9 था आपको यहां पे समझना चाहिए था कि 9 जो है, जो भी है, ये इन दोनों नंबर से मिलके यहां बना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या, इन दोनों नंबर से मिलके ही बना होगा, फिर भी इतना सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। तो हम एक सिंपली यहां से भी निकाल सकते थे। जब हम इस 9 में से एक ये दो नंबर से मिलके बना, एक 3 और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना था तो हम 9 में से 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको पता है हमारा आंसर 6 आएगा, यानी कि इस वाली प्लेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। अब इसके बगल में आते हैं, बगल वाला क्या कह रहा है, 1 से हमें पता नहीं हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 0 आता है। तो हम लोगों जब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी तब हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 किस कंडीशन में आ सकता है, सब्ट्रैक्शन में 0 किस कंडीशन में आता है, जब हम लोग किसी नंबर को उसके खुद से ही जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमें 0 मिलता है। यानी कि 1 से जब हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें 0 मिलता है। इसके बगल में आते हैं, 0 से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें क्या मिलता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या 0 से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 3 बड़ा है और 0 छोटा है। ये 0 क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी से मांगेगा, पड़ोसी के पास भी नहीं है, ये अपने पड़ोसी से कैरी मांगेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये पड़ोसी इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब ये जो 10 है ये इसे कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये हमारा हिसाब किताब बनता है यहां तक। अब हमारे पास मालूम है कि यहां पे 7 है, यहां पे 9 है, यहां पे 10 है। हमने 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इस ब्लैंक की जगह पे हमें मिल जाएगा 7, ठीक है, ठीक है ना। 10 में से जब हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 मिलेगा। इसके आगे आते हैं, यहां क्या बचता है, 9।
9 से जब हम लोगों ने 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमें मिल रहा है 5। सही है, यहां तक हमारा सही बन रहा है। इसके लास्ट में आते हैं। अब देखिए ये 7 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 मिले, ठीक है ना। 7 में से हम लोगों क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 मिले। इसका भी वही सिंपल सा तरीका है, यानी कि हम लोग वापस से देखेंगे कि ये जो 7 है ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों से मिलकर बना है, यानी दोनों में से जो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर इसको निकालेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो इस वाले को निकाल देते हैं। तो हम लोग 7 में से हम लोगों ने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। 1 मिनट, इस 7 से हम लोगों ने इस 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिलता है 5। तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहां जो होगा ये होता हमारा 5, ठीक है। तो ये तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सम्स थे जो आपसे पूछे जाते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अब हमसे पूछे जाएंगे, अब हमें किस तरह का क्वेश्चन देखना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए पहला सब्ट्रैक्शन हमसे क्या कह रहा है, पहला सब्ट्रैक्शन हमसे कह रहा है कि 29,435, ठीक है ना, 29,435। इसमें से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना, हम लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 17,005, यानी कि 17,005, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है 29,435 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 17,005 को। चलिए हम करके देखते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, 5 से 5 गया। हम लोगों ने अपने वापस से याद करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉपर्टीज थी कि अगर किसी होल नंबर से उसी को माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0। दूसरा आता है 3 से 0 का सब्ट्रैक्ट करना। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर से जब हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, वो नंबर खुद। वही सेम चीज बगल में लागू होती है, ठीक है ना, वही रूल अप्लाई होगा। किसी होल नंबर से हम लोगों ने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वही नंबर। इसके बगल में आते हैं, हम लोगों ने 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिलता है 2। और इसके बगल में आते हैं, हमने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिलता है 1। ये तो हमारा हो गया आंसर, ये हमारा इस सम का आंसर। लेकिन हमारा क्वेश्चन साथ में क्या कर रहा है, एंड चेक योर आंसर, हमें अपने आंसर को चेक भी करना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, इसमें आप लोग और डिटेल में इस चीज को समझ सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा वाला नंबर है ऊपर में, इसमें से हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, यानी कि इस पार्ट में से हमने इतने पार्ट को निकाल दिया। सब्ट्रैक्ट करना ही है ना, हम बाहर निकाल दे रहे हैं। जब हमने ये क्वेश्चन का सब्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जब हम इतने में से इतने को निकाल रहे हैं तो इतना जो है ये भी बचा हुआ है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो नंबर आया ये किससे बना हुआ है, ये इन्हीं दोनों को ऐड करने से ये नंबर आता है, यही ना। तभी ना इसमें से इतना निकाले तो हमें वापस इतना मिल जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक हो जाते हैं तो ये बना देते हैं। तो हमें यही इसी चीज को चेक करना है। हमें कैसे चेक करना है, देखिए अगर हमारा चेक करने का मतलब तरीका क्या है कि अगर हमारा ये नंबर, ये हमारा आंसर, और ये जो सम ऊपर नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम मिला दें, तो हमें वापस से हमें ये मिल जाना चाहिए था, ये बड़ा वाला नंबर मिल जाना चाहिए था। हम वापस से वही करके देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये बगल में लिख देते हैं, यहां पे हम लोग लिखते हैं चेक, ठीक है। इस चेक में लिखते हैं हमारा आंसर क्या आया था, 12,430, ये हमारा आंसर है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐड किया नीचे वाले नंबर को। नीचे वाला नंबर क्या है, 17,005, यानी कि 17,005। इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं। 5 और 0 को ऐड करेंगे, मैंने पहले भी बताया था जब भी किसी होल नंबर में 0 को ऐड करते हैं आंसर हमेशा वो होल नंबर ही आता है। वही केस बगल में भी होता है 3, इसके बगल में भी वही केस होगा 4, 7 और 2,
9 और 1 और 1 2, 29 435, 29 435। हमारा ये जो आंसर है इस वाले नंबर से मैच कर जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10,000 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 6,258, यानी कि 6,258 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को अगर आपको कभी ऐसे सब्ट्रैक्शन को करना पड़े जिसमें एक 5 डिजिट नंबर हो, एक 4 डिजिट नंबर हो, यानी कि एक नंबर में डिजिट ज्यादा हो और दूसरे में डिजिट्स कम हो, तो आप इसको इक्विवेलेंट बना सकते हैं इनको डिजिट में, इसके आगे एक जीरो लगा के, ठीक है ना। इस डिजिट के आगे एक जीरो लगा के इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती हैं, और ये इन दोनों के जो डिजिट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, मतलब काउंटिंग में इक्विवेलेंट। आप इक्वल मत समझ लीजिएगा, ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी परेशानी जिन्हें अलग अलग डिजिट्स वाले नंबर को बनाने में, उसके सम्स बनाने में प्रॉब्लम होता है, वो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के डिजिट्स को इक्वल बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, हमने देखा हमें 10,000 से 6,258 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए हम करके देखते हैं। 0 से 8 सब्ट्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 छोटा है 8 बड़ा है। ये 0 क्या करेगा? बगल वाले से कैरी मांगेगा, बगल वाले के पास है नहीं है। ये इस बगल वाले से मांगेगा, इसके पास है, इसके पास भी नहीं है। ये इस बगल वाले से मांगेगा, इसके पास भी नहीं है। ये जो है अपने बगल वाले से मांगेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये उधार देने का सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस 1 ने इसे दिया, ये हो जाता है 10, ठीक है। ये जो 10 था अब ये इसे देगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। और वापस ये ध्यान रहे, ये 1 जो था ये दे चुका है, तो ये खुद हो चुका है 0, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब इस 10 ने इसे दिया, ये हो जाएगा 9, सॉरी ये हो जाएगा 10। इस 10 ने एक दिया 1 इस 0 को, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाता है 9, ठीक है। अब इसके बगल में आते हैं, ये खुद वापस से 1 इसको देगा, अब ये 10 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास सारे डिजिट्स के लिए, इस 8 के लिए 10 है, इस 5 के लिए 9 है, इस 2 के लिए 9 है, इस 6 के लिए 9 है, और इस 0 जो हमने लगाया था इसके सामने 0 है, यानी इसका यूज अब हम लोग को नहीं है, हम लोगों ने इसे खत्म कर चुका हम लोगों ने। तो चलिए अब बनाते हैं। हम लोगों ने देखा कि 10 से हमें क्या करना, 10 से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिला 2। इसके बगल में आते हैं, 9 से 5 को किया, आंसर मिला 4। फिर वापस से 9 से 2 को किया 7, और 9 से 6 को किया 3। 0 से 0 करते हैं 0 ही होता है, इसके कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई, इसको हम लोग नहीं ही करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा आंसर आता है 4742, ठीक है। अब हमें चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या हो कि जब हम लोग इस नंबर और इस नंबर को ऐड करें तो हमें वापस से ये वाला नंबर मिलना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 3742 ये हमारा रिजल्ट हो गया, और इसके साथ हम इसके दूसरे वाले नंबर को लिखते हैं 6258। इन्हें हम लोग ऐड करके देखते हैं। 8 और 2 0, कैरी कितना 1 1, 5 4 9 और 1 10, 0 कैरी कितना 1 1, 7 2 9 और 1 10, 0 कैरी कितना 1 1, 6 3 9 और 1 10 10। देख लीजिए 10,000। तो ये हो गया दूसरा। अब हम लोग तीसरा सम देखते हैं कि तीसरा क्या कहता है। हम अपने तीसरे सम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा सम हमसे क्या कह रहा है। तीसरे में भी सब्ट्रैक्ट करना। नंबर क्या है 75,692, ठीक है। इनमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है
45,500 और 11। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 से 1 को करेंगे 8, 6 से 5 को करेंगे 1, 5 से 5 को करेंगे 0। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 से 5 को करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला रूल, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कि एक होल नंबर से उसी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमेशा 0 आएगा। 7 से 4 को करेंगे 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे 30181 में हमने ऐड किया इसके ऊपर वाले को 45, 5, 11, 1, 1, 2, 8, 1, 9, 5, 1, 6, 5 और 0 हमने पढ़ा था एडिशन की प्रॉपर्टी में। 5 में सॉरी किसी भी होल नंबर में आप 0 को ऐड करें उसका वैल्यू वापस से उतनी ही आ जाएगी, यानी कि 5 का 5 और 4, 3, 7, 75,692, 75,692, यानी कि हमने चेक कर लिया, हमारे ये आंसर भी सही है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 77,426। इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया 71,235। ठीक है, वापस से देखते हैं। 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 से 3 को किया, 2 से 3 नहीं कर सकते, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये 2 क्या करेगा, ये 2 अपने बगल वाले से मांगेगा। बगल वाले से मांगा किससे, 4 से, तो ये जो 4 हो गया ये क्या बन गया 3, क्योंकि इसने इसे दे दिया। और ये जो 2 था ये क्या बन गया 12, क्यों, क्योंकि इसने 1 इससे कैरी किया था। 12 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, 12 से 3 9, अब ये हो गया था 3, तो 3 और 2 5, सॉरी अब ये हो गया 3 से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1, ये हो गया 7 से 1 को किया 6, और ये 7 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 0, यानी कि हमें आंसर क्या मिला 6191। क्या ये सही है, इसको हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये 71,235 में हम लोगों ने वापस से ऐड किया 6191। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, आप लोगों में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने यहां पे इस नंबर को ऊपर लिखा, इस नंबर यानी कि इस वाले नंबर को ऊपर लिखा, और ये जो हमारा रिजल्ट आया इसे नीचे लिखा, ठीक है ना, और तब हम इसे ऐड कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने, बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने नीचे वाले को ऊपर लिखा था और इस वाले नंबर को नीचे, तो आप लोग वापस से याद कीजिए कि ये एडिशन है। एडिशन की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग दो नंबर्स को किसी भी तरीके से, किसी भी अरेंजिंग में, किसी भी ग्रुप में जब हम ऐड करते हैं उनका रिजल्ट जो होता है वो सेम ही होता है। किसी भी अरेंजमेंट में हम इसमें इसको ऐड करें या इसमें इसको ऐड करें, हमारे रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है। तो हम किसी में किसी को ऐड कर लेते हैं। इसमें 5 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है, तो हम इसको इक्विवेलेंट करने के लिए एक 0 यहां पे खुद से लगा देते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। 5 1 6 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 और कैरी 1 था वो हो जाएगा 4, 6 और 1 7, और 7 में 0 को ऐड किया तो 7, 77 4 26, 77 4 26। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अब हम लोग एडिशन कर रहे हैं, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, हम उनको सॉल्व करेंगे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सारी एक्सरसाइज एक बार में कर लेंगे।